हेलो दोस्तों, मैं परीक्षा घर से आकाश मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का विषय है भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस तथा उनके राजकीय प्रतीक अगर हम नंबर 1 राज्य की बात करें तो उड़ीसा। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का स्थापना दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। अगर हम इसके राजकीय पक्षी की बात करें तो इसका राजकीय पक्षी है मोर यानी कि मयूर। अगर हम उड़ीसा राज्य के राजकीय पशु की बात करें तो इसका राजकीय पशु है शांभर हिरन और इसका राजकीय पुष्प यानी कि फूल है कमल। आप सभी को पता है कि आपके देश का भी यानी कि भारत का भी राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ठीक है। और अगर इसके राजकीय वृक्ष की बात करें तो बरगद इसका राजकीय वृक्ष है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है असम। अगर हम असम राज्य के स्थापना दिवस की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को देश के आज़ाद होने के साथ ही असम राज्य आज़ाद हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी। तो इसीलिए असम का स्थापना दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगर हम असम राज्य के राजकीय पक्षी की बात करें तो व्हाइट विंग्ड वुड डक यानी कि व्हाइट विंग वुड डक इसका राजकीय पक्षी है। अगर इसके हम राजकीय पशु की बात करें तो एक सींग वाला गैंडा जो है इसका राजकीय पशु है। अगर हम इसके राजकीय पुष्प की बात करें तो फॉक्स टेल्ड आर्किड इसका राजकीय पुष्प है। अगर हम इसके राजकीय वृक्ष की बात करें तो होलांग जो है इसका राजकीय वृक्ष है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है 24 अगस्त 1950 को स्वतंत्र हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें इसको तो पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था तथा इसके 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय पक्षी की बात करें तो इसका राजकीय पक्षी है सारस। और अगर हम उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें तो इसका राजकीय पशु है बारहसिंगा इसका राजकीय पशु है। अगर इसके हम राजकीय फूल की बात करें तो इसका पलाश है। यहाँ पे दोस्तों नया लिखा हुआ है। नया का मतलब यह है कि पहले जो है दूसरा हुआ करता था, 2000 से पहले हुआ करता था। जब आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था तब इसका दूसरा हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के विघटन यानी कि उत्तर प्रदेश के यानी कि उत्तराखंड के गठन के बाद जो है इसका नया यानी कि उसके बाद इसका राजकीय पुष्प पलाश रखा गया, पलाश, ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष की बात करें तो इसका राजकीय वृक्ष है अशोक जो है इसका राजकीय वृक्ष है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगर हम अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है तमिलनाडु के अगर हम स्थापना दिवस की बात करें तो यह 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है इसका, यानी कि 26 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम इसके राजकीय पक्षी की बात करें तो इमरेल्ड डो जो है इसका राजकीय पक्षी है। अगर हम तमिलनाडु राज्य के राजकीय पशु की बात करें तो नीलगिरी तन जो है इसका राजकीय पशु है। अगर हम तमिलनाडु प्रदेश के राजकीय पुष्प की बात करें तो कंघल जो है इसका राजकीय पुष्प है और इसका राजकीय वृक्ष ताड़ है, इसका राजकीय वृक्ष जो है ताड़ है। अगर हम अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम इसके अगर हम इसके राजकीय पक्षी की बात करें तो इसका राजकीय पक्षी है गौरैया। आप सभी को पता होगा कि गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस होता है। विश्व गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बिहार आगे चलते हैं, अगर हम बिहार राज्य की पशु की बात करें तो इसका पशु है जंगली भैंस जो है बिहार के राजकीय पशु है। अगर हम बिहार के राजकीय फूल की बात करें तो इसका राजकीय फूल है गेंदा आप लोग जानते होंगे, गेंदा इसका राजकीय फूल है। अगर हम बिहार के राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल का पेड़ जो है, पीपल का वृक्ष जो है इसका राजकीय वृक्ष है बिहार राज्य का। अगर हम अगले राज्य की बात करते हैं दोस्तों तो अगला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश की अगर हम स्थापना दिवस की बात करें तो आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आप सभी लोग याद रखना कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही था। इसका आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगर हम आंध्र प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात करें तो इंडियन रोलर जो है, इंडियन रोलर इसका राजकीय पक्षी है। अगर हम आंध्र प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें तो काली बतख जो है इसका राजकीय पशु है। और आंध्र प्रदेश के राजकीय फूल की अगर बात करें तो लिली का जो फूल होता है इसका राजकीय फूल है आंध्र प्रदेश राज्य का। अगर हम आंध्र प्रदेश राजकीय वृक्ष की बात करें तो नीम का वृक्ष होता है ये आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। तो अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य कर्नाटक। अगर हम कर्नाटक राज्य के स्थापना दिवस की बात करें तो 1 नवंबर 1926 को इसके स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर इसकी भी बात करें तो इसका भी राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और इसका राजकीय पशु है हाथी आप लोग जानते होंगे। अगर हम इसके राजकीय पुष्प की बात करें तो कमल। आपको पता है कमल आपके देश का भी राष्ट्रीय पुष्प है। और आपको अपने पहले भी आपको बताया है कि अगर हम बात करें उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा का भी राजकीय पुष्प जो है कमल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। अगर हम कर्नाटक राज्य के वृक्ष की बात करें तो इसका राजकीय वृक्ष है चंदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला राज्य है केरल का स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसका अगर हम इसके राजकीय पक्षी की बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल जो है इसका राजकीय पक्षी है। और इसका भी राजकीय पशु है हाथी। अगर हम इसके राजकीय फूल की बात करें तो इसका राजकीय फूल है कनिकोना इसका राजकीय पुष्प है। अगर हम इसके राजकीय वृक्ष की बात करें तो नारियल जो है इसका राजकीय वृक्ष है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं मध्य प्रदेश एमपी का भी स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगर हम इसका राजकीय पक्षी की बात करें तो पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका राजकीय पक्षी है। अगर इसके राजकीय पशु की बात करें तो हिरन, जिसको हम बारहसिंघा कहते हैं, इसका राजकीय पशु है। हमने पहले भी बता चुके हैं कि अगर इसके पहले देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य का भी राजकीय पशु बारहसिंघा था। इसको याद रखना, आपस में कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, आपको याद रहेगा। दोस्तों अगर हम आगे इसके राजकीय पुष्प की बात करें तो उसका राजकीय पुष्प भी पलाश है। आपको पहले बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प जो है पलाश है। याद रखना होगा, उत्तर प्रदेश का अशोक था और यहाँ पे मध्य प्रदेश का बरगद है। तो वीडियो यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों आप अपने परिवार परीक्षा घर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।